बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम काफ़ी चैप्टर पहले कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आगम विश्लेषण या रिवेन्यू एनालिसिस क्या है, कि जो उत्पादित वस्तु की जो बिक्री है से जो प्राप्त जो राशि जो उत्पादित वस्तु की जो बिक्री से प्राप्त राशि को आगम कहते हैं। ग्राहक की दृष्टि से आगम वस्तु की कीमत होती है। आगम मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कुल आगम, टोटल रेवेन्यू जिसको शॉर्ट में टीआर बोला जाता है, औसत आगम एवरेज रेवेन्यू एआर, तीसरा है सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू एमआर। शॉर्ट में हम इनको टीआर, एआर, एमआर इस तरीके से बात करेंगे। टोटल रेवेन्यू को टीआर बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू को एआर और मार्जिनल रेवेन्यू को एमआर बोलेंगे। कई बार एग्ज़ाम में जो छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें कई बार पूछ लेता है कि कुल आगम या टीआर क्या है, औसत आगम एवरेज रेवेन्यू एआर क्या है, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू एमआर क्या है। तो हम बात करेंगे कि कुल आगम या टोटल रेवेन्यू टीआर क्या है, कि एक निश्चित समय के उत्पादक या विक्रेता द्वारा विक्रय की जाने वाली समस्त इकाइयों से प्राप्त राशि का योग ही कुल आगम कहलाता है। यदि प्रति इकाई कीमत स्थिर हो तो निम्न सूत्र के द्वारा कुल लागतों को ज्ञात किया जा सकता है। टीआर ज्ञात करने के लिए टोटल रेवेन्यू बराबर पी इंटू क्यू। पी का मतलब यहाँ प्राइस या कीमत से है, क्यू का मतलब मात्रा से है। उसके अलावा बात करेंगे औसत आगम की। तो औसत आगम का जो फार्मूला है ए आर बराबर टी आर, मतलब जो टोटल रेवेन्यू होगी उसमें हम क्वांटिटी का या मात्रा का भाग दे देंगे तो हमारी औसत रेवेन्यू आ जाएगी। उसके अलावा जो हम बात करें, जो तीसरी जो बात करें वो बात करें कि जो सीमांत आगम है, सीमांत आगम या एमआर, सीमांत आगम कुल आगम में वह परिवर्तन है जो एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय करने के कारण होती है। एमआर बराबर कुल आगम में परिवर्तन अपॉन मात्रा में परिवर्तन, या अपन ये कह सकते हैं कि एमआर बराबर डेल्टा टीआर यानी कि डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब क्वांटिटी से है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी कुल आगम है जिसको हम शॉर्ट में टीआर या टोटल रेवेन्यू बोलेंगे, औसत आगम एवरेज रेवेन्यू एआर, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू एमआर उसको बोला जाता है। उसके बाद टीआर, एआर, एमआर इसके जो डायग्राम हो किस तरीके से बनेंगे, जो पूर्ण प्रतियोगिता है या अपूर्ण प्रतियोगिता है उनमें इनका यूज किस तरीके से लिया जाएगा। तो हम बात करें प्रतियोगिता के आधार पर जो आगम विश्लेषण है 2 भागों में बांटा जा सकता है या 2 भागों में हम इनका अध्ययन करते हैं। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता में आगम विश्लेषण और दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता में आगम विश्लेषण। तो पहले हम जो बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में आगम विश्लेषण। पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की जो कीमत है ए आर स्थिर रहती है, अतः विभिन्न आगामों की स्थिति निम्न प्रकार तालिका से ज्ञात की जा सकती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात की विक्रय की जो मात्रा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 विक्रय की मात्रा ली है, और जो औसत रेवेन्यू है हमने बात की थी, जो औसत रेवेन्यू है वो स्थिर रहती है। तो एआर हमने मान लिया कि 10 है, तो मतलब 1 से लेकर जो 6 प्रकार की जो हमारी उत्पादन की जो मात्रा है उनमें सभी में 10-10 मान लिया है। फिर हमने कुल आगम निकाला टीआर। पहले हम 10, फिर 10 में 10 जोड़ा 20, फिर 10 जोड़ा 30, फिर 10 जोड़ा 40, फिर 10 जोड़ा 50, फिर 10 जोड़ा 60। फिर उसके बाद आती है सीमांत आगम। तो औसत आगम या एआर हमारी स्थिर होगी, उसकी सहायता से हमने टीआर निकाल लिया। अब उसके बाद में जो हमारा जो फार्मूला है एमआर निकालने का, डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा जो टीआर है उनमें दोनों में डिफरेंस करेंगे 10 आएगा, डेल्टा क्यू 1 है तो 10 ही रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारी एमआर है उस फार्मूले से हम निकालेंगे तो हमारी वो 10 रहेगी। इस टेबल से ये पता चलता है कि हमारी जो एआर है और जो हमारी एमआर है वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्क्रीन पर आपको दिखा रखा है कि ओ एक्स वाई आउटपुट दे रखा है और एक में ए आर और एम आर दे रखा है। एक सीधी लाइन बता रखी है ए आर बराबर एम आर। पूर्ण प्रतियोगिता में जो ए आर और जो एम आर होगा, जो डायग्राम होगा वो एक सीधी लाइन बराबर ए आर बराबर एम आर होगा, जो नीचे डायग्राम आपको बता रखा है इस तरीके से होगा। उसके बाद जो हम बात करते हैं टीआर की। टीआर हमारी किस तरीके से होगी, तो हम ओ एक्स पर हमने आउटपुट दे दिया और ओ वाई पर हमने टीआर दिखा दिया, और हमने
हम देखेंगे कि हमारी टी आर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक बढ़ रही है। इस तरीके से ये टी आर का जो डायग्राम वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो था पूर्ण प्रतियोगिता में। बच्चों हमें इसमें जो ध्यान देने वाली जो बात है वो बात ये है कि हमारी टी आर क्या होगी, हमारी ए आर क्या होगी, हमारी एम आर क्या होगी, तीनों के बारे में इनके फार्मूले क्या हैं और ये किस तरीके से निकाली जाती है। दूसरी जो बात है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो आगम विश्लेषण होगा उसमें ए आर और एम आर बराबर होती है इस तरीके से, और टी आर इस तरीके से होती है, ये हमें याद करना होगा। ठीक है, अब तीसरी जो बात करेंगे, एकाधिकार में, एकाधिकारात्मक में, अल्पाधिकार में और अपूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, इनमें जो हमारी ए आर, टी आर और एम आर वो किस तरीके से होगी उसकी हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता में यह माना जाता है कि इकाइयों अपूर्ण प्रतियोगिता में यह मान्यता मानी जाती है कि अधिक इकाइयों का विक्रय करने के लिए प्रति इकाई को ए आर को कम करना पड़ता है। ठीक है, अब हमने एग्जांपल, ये टेबल दे रखी है आपके सामने, विक्रय दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसमें पहले जो पूर्ण प्रतियोगिता था उसमें जो ए आर था वो बराबर था, सभी में 10-10 था। इसमें जो ए आर है वो कम होता है, जैसे 10 दे रखे हैं एग्जांपल, 10 से 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 4। इस तरीके से हमारी जो ए आर है वो ए आर को कम करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारी मान्यता मानी जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टी आर निकाला, पहले 10, फिर उसके बाद में 10, उसके बाद में फिर हम उसको जोड़ते चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो टी आर आ गई। और उसके बाद में हमारी जो एम आर है उसकी डाटा की सहायता हमने क्या कर लिया, एम आर को निकाल लिया। अब उसके बाद में हमने जो डायग्राम तैयार किया है वो इस तरीके से तैयार किया है कि जो हमारी जो टी आर होगी वो पहले तो ओ एक्स और वाई हमारी टी आर होगी, वो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। टी आर हमारी पहले बढ़ेगी और बढ़ने के बाद क्या होगी, हमारी टी आर घट जाएगी। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद में ओ एक्स और वाई, उसमें ए आर और एम आर जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। पहले ए आर है वो इस तरीके से बनेगा गिरता हुआ, और जो एम आर है वो भी इस तरीके से बनेगा। तो इससे इन दोनों डायग्राम से ये प्रतीत होता है कि हमारी जो टी आर होगी वो पूर्ण प्रतियोगिता के अलावा जितनी भी जो प्रतियोगिता होती है, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता होती है, उसमें टी आर ऊपर जाके नीचे की तरफ गिरेगा और ए आर और एम आर जो इस तरीके की होगी। ठीक है, इन डायग्रामों से हमें ये पता चलता है। उसके बाद में जो पूर्ण प्रतियोगिता होगी उसमें ए आर और एम आर का डायग्राम इस तरीके से बनेगा, और जो टी आर होगी पूर्ण प्रतियोगिता में वो इस तरीके से होगी। ठीक है, अब उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन बनता है, या तो कुल आगम या औसत आगम या सीमांत आगम पे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और हमें पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर क्या रहेगी और टी आर किस तरह की होगी उसके बारे में ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता में जो टी आर होगी वो इस तरीके से होगी, पहले ऊपर बढ़ेगी फिर वो नीचे चली जाएगी। और उसके अलावा ए आर और जो एम आर है वो इस तरीके की होगी। इनमें ये अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।